सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या मॅगझिनचं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालं आणि त्याचबरोबर सक्सेसफुल उद्योजकांना अवॉर्डचा हा कार्यक्रम होता। हे मराठीमध्ये मॅगझिन आहे आणि इंग्लिशमध्येही आहे। आज जे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग जे आहेत त्यांची फार मोठी संख्या आपल्या देशामध्ये आहे आणि अशा उद्योजकांच्या सक्सेस स्टोरीज पब्लिश होणं, नॉलेज शेअरिंग, नवीन पॉलिसी ज्या आहेत त्या या मॅगझिनच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचतील आणि जे नवीन उद्योग सुरू करू इच्छित आहेत असे जे युवक आहेत या युवकांना या सक्सेस स्टोरी वाचून त्याच्यातून एक नवी प्रेरणा ही मिळू शकते। त्यामुळे आज अरुणनी या मॅगझिनचं प्रकाशनाचा कार्यक्रम आणि त्याच्या जोडीला उद्योजकांचा सत्कार असा एक अतिशय चांगला आणि एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हा या ठिकाणी आयोजित केला होता। त्याच्या मासिकासाठी आमच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू। सर, कई लोग आपको गुरु मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर के आप गुरु हैं, इसमें इस बार क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, हिंदी में बोलना है तो ऐसा है, हमने एक डिक्की नाम की संस्था 2005 में शुरू की और अभी उसके 20 साल पूरे हो रहे हैं और इस 20 साल के जर्नी में देश भर के जो उद्यमी हैं उन उद्यमियों को सपोर्ट करना, उनका बिजनेस स्केल अप करने के लिए मदद करना, मार्केट लिंकेजेस, फाइनेंशियल लिंकेजेस, इसके लिए काम करना। तो सबको इसका सपोर्ट मिला है, इसलिए उनका बड़प्पन है जो मुझे ऐसे लोग समझते हैं। कई इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो सक्सेस होते होते फिर पीछे रह सर, उनको क्या कुछ कहेंगे सर? आगे आगे पीछे रह। तो इसलिए आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में है, डिजिटल ज़माने में है, जब भी कोई जो उद्यमी है उस उद्यमी को ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है, मुझे मेरा बिज़नेस बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो वह सभी इन्फॉर्मेशन जो है आज अवेलेबल है। तो जो भी बिजनेसमैन को कुछ शॉर्टकम्स लग रहा है, कुछ उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट में इशू आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आज उपलब्ध है। उसका उपयोग करके जो उद्यमी है वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। वॉच शो मेनली जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए था। एंड भारत जो है हमारा वो इसी पे टिकता है कि हम सब अगर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये मैगज़ीन भी निकाली है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है और इन्होंने इतना नॉलेज भी दिया और इतना सम्मानित किया इतने लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अगर लोग आगे बढ़ने का वो उत्साह रखेंगे और वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि दे शुड हैव दैट फियरलेस एटीट्यूड कि भी हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, हमें ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ना है। तो अगर हम वो इच्छा नहीं रखेंगे, हम अगर हमारी खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हमारे हाउ डू पुट इट, हमारे खुद के नहीं नॉट हमारी मेहनत पे हमको विश्वास नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमको हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके सॉरी मेरा गला गया हुआ तो आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। ओके, सो ज़रूरी ये है कि हम मेहनत करें, हम आगे बढ़ें, हमारा जो जितना भी हम कोशिश करें कि हम मेहनत करें डे नाइट, जहाँ हमें जितनी काबिलियत है उससे 100% से 110% करें। जिस दिन हम वो करेंगे उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता। एंड यही
आज का जो टॉपिक था वही मेन था कि एवरीवन शुड वर्क हार्डर, एवरीवन शुड ट्राई एंड डू गुड, और जितनी मेहनत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. सो आई विश एवरीबडी, ऑल द ऑडियंस ऑल्सो, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू. मैं डॉक्टर नंदिता मिश्रा, डायरेक्टर चेतनाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. चेतनाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च आज के इस इवेंट का, इस अवार्ड का, अलॉन्ग विद बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हम उनके नॉलेज पार्टनर हैं. हम मिस्टर अरुण धनेश्वर के साथ बहुत दिन से काम करते हैं रिगार्डिंग बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिकेशन जो भी है, पर हमने देखा है एक एंटरप्रेन्योर को वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं. हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और हर प्रोग्राम में हम एक ना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए हैं. आज का इस अवार्ड सेरेमनी जो एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड मिला है उनको ऑल द बेस्ट, वेरी सक्सेसफुल. एंड मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट आगे चले, हर महीना ये जर्नल निकले, हर महीना ये मैगज़ीन आए, उसमें हम सब एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज लिखें. सो क्योंकि इंडिया बढ़ेगा तब जब एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे. ऑल द बेस्ट एथेनियम सॉल्यूशंस एंड बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर मधुमिता पाटिल है और मैं चेतना इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है उनकी CEO बन के काम कर रही हूँ पिछले 20 सालों से. मुझे बहुत नाज है कि आज के इस प्रोग्राम में हमको नॉलेज पार्टनर करके जो सम्मानित किया गया, तो इस तरह से हमारी एक नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है कि जहां हम जो सपना देख रहे हैं कि मैनेजमेंट एजुकेशन की अपनी एक जगह है इस दुनिया में, कि जिस तरह से हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ये एजुकेशन है. मुझे यहाँ ये कहने में बहुत गर्व है, लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स अगर सोचेंगे, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि अगर धीरूभाई कहीं MBA किए होते, धीरूभाई अंबानी ने, तो पता नहीं और क्या क्या कर देते. सो ये मेरा विश्वास है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का ज़रा भी अगर एंटरप्रेन्योर्स अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये जो सीरीज शुरू की है उनको भी मज़ा आएगा कि हमने क्या सीखा एक नया, जिससे हमारे बिजनेस में और 4 चांद लग गए. और इसी तरह का काम उनके साथ करने की हमारी मनीषा है. हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलके काम करें अरुण जी के, और जहां एंटरप्रेन्योर्स को हो सके ये हम हैंड होल्डिंग दें, उनको बताया कि हम साथ में काम करेंगे तो आप और भी ऊपर उड़ेंगे, और हम नीचे से देखते रहेंगे कि चलो ये पतंग हमारी वजह से थोड़ी और उड़ी है. यही शुभकामना मैं सबको देती हूँ. और बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये जो सीरीज़ शुरू की गई है उसके लिए मैं अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर देती हूँ. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव. थैंक यू वेरी मच. ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. एंड द बेस्ट थिंग इज़ फॉर दिस यंग जनरेशन दे शुड कीप ऑन ट्राइंग और डूइंग थिंग्स, बिकॉज वो लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते. 3 महीना काम करेंगे या 4 महीना काम करेंगे, 6 महीना काम करेंगे, एंड देन लेटर ऑन दे डोंट अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. क्योंकि 3 years I didn't get anything. Actually, Arun is my first software order. Family business was going, my family supported me very well. But thing is, you should keep on trying. And this consistency is where you win. And then you get like abundance. Bus, that's what I would try. Okay, sir. Yeah? Thank you, sir. ये अवार्ड जो मिला है मुझे, ये उसके पहले भी मुझे एक महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिल चुका है और ये सेकंड टाइम है जो कॉर्पोरेट अवार्ड मुझे मिल रहा है. अभी ये सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि जितना भी मैंने बिजनेस जिन सालों से मैंने किया है एकदम मतलब मुझे करना ही है, मुझे कुछ उसमें हारना नहीं है और आगे जाके ये सब करना है. ये सब करते करते बहुत ऊपर नीचे हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैं हारा नहीं. मैं बोला नहीं, हम लोग करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे. और आज जो हम लोग सक्सेस देख रहे हैं ना, तो आज ये जो कंपनी का 11 मई को ये 20 साल पूरे हो जाएंगे. और कोरोना के बाद वापस उठ के आज 2 करोड़ के ऊपर हम लोग का बिज़नेस गया है. इन फ्यूचर में भी वो आगे जाने की पूरी कोशिश है और नए नए प्रोजेक्ट्स मुझे लोग को करना है यहाँ पे. ऐसे ये बिज़नेस हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर में मैंने फ्रेंचाइजी देखी. पहले तो हम लोग वर्कर से मतलब सर्विस के दोनों सर्विस कर रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में फ्रेंचाइजी देख के हम लोगों को ये आइडिया आ गया कि कुरियर चालू करें. और उसके बाद जो चालू हो गया वो हम लोगों ने पीछे देखा ही नहीं, आगे ही बढ़ते गए. और ऐसे इसी तरह हम लोग का ये बिज़नेस अभी तक ये मूवमेंट पे आ गया है और इससे भी हम लोग को आगे
बहुत कोशिश करना है। और ये मोमेंट पे ये इसलिए है कि हम लोग के अभी वर्कर्स जो है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास अभी 120-150 तक वर्कर्स है, उनकी फैमिली उसके ऊपर चल रही है। यही हम लोग के लिए बहुत ये है खुशी का मौसम है। हाँ, खुशहाल लाहौटी, नाइस्टिल इंडिया मेरे कंपनी का नाम है, श्रीजिंदर चीज़ है। 2001 में हमने बिजनेस चालू किया। आज के तारीख में हमारे पास ब्रांडेड मटेरियल है, हिंडाल्को, जिंदाल, टाटा, लेस्कॉन, मुकुंद, SS 304, 316, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारी कंपनी का। तो वो टोटल मटेरियल हमारे शॉप पे अवेलेबल है। आज के तारीख में मेरे कंपनी का टर्नओवर है 15 से 20 करोड़ रुपया एक कंपनी का। 15 से 20 करोड़ एक कंपनी का टर्नओवर है, और सब ब्रांडेड मटेरियल हम लोग अवेलेबल रखते हैं। रवाले में शॉप है, नई मुंबई। सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र ये है मेरा सर कि मैंने 2001 में बिज़नेस चालू किया था। अप डाउन मेरे बिज़नेस में बहुत हुआ। बाद में मैंने प्लानिंग से काम चालू किया। तो जैसा एक लिमिट में, जैसा बैंक में आप ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर अगर 1 रुपये भी होता है तो आपका चेक बाउंस होता है। तो ऐसे मैंने एक पार्टी में लिमिट सेट कर दिया, भाई अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है तो एक पार्टी को 15 लाख से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मत रखिए। तो उस हिसाब से मैंने ये सब आगे चालू करते रहा, उससे मुझे बहुत सक्सेस का बेनिफिट मिला मेरे को। सर कुछ कहेंगे सर आप बिजनेस को लेके, यंग जनरेशन को लेके? आई थिंक जब से मैं अभी मैं पिछले 5 साल से ज्वाइन किया बिजनेस में, सो आई थिंक इन्होंने पहले से अच्छा सा सक्सेसफुल बिजनेस सेट करके रखा था। बट आई थिंक जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ तो क्या है, हम लोग ने जैसे कि नए वीडियो बनाए, मैंने मार्केटिंग प्रमोशन किया, मैंने एड्स रन किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें लोकल क्लाइंट्स को जो भी अभी जैसे कि नया जनरेशन बहुत अंदर आ रहा है नए फील्ड्स में, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत ईजीनेस फील हुआ कि हम लोग कंपनी ढूंढने में, वरना इनका जो है इनमें यूजुअली सब पुराने लोग हैं। तो हम लोग का जैसे कि एक वीडियो भी बहुत अच्छा खासा हम लोग ने शूट करवाया था, जो बहुत इजीली लोगों को समझ में आया था कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स बेसिकली जितना भी रॉ मटेरियल है उसका हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन थे। उन्होंने एकदम छोटे से वे में लोगों को समझाया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत इजीली पता चला कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम वैशाली स्वरूप। सर जी, क्या ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है, बताइए। मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिफाइनिंग के बिज़नेस में हूँ, और इस क्षेत्र में मेरे पूरे फील्ड में महिलाएं बहुत कम हैं। तो आई थिंक मेरा एक एक्सेलेंस है, और 2-3 सालों में मेरा जो टर्नओवर है और मैंने जो प्रगति की है इस इंडस्ट्री में, तो इसकी वजह से शायद मुझे ये अवार्ड मिला है। वैसे इट इज़ माई। आपका बिजनेस मंत्र क्या है? आप जो भी सपना देखते हो, चाहे कुछ भी आप दिमाग में सोचते हो, तो वो पूरा हो सकता है। बस बिजनेस में आपका रोड मैप आपको पता होना चाहिए, और 3 से 5 साल का आपका प्लानिंग कंफर्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्राहक क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है बिज़नेस का, और आपका विजन इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में अगर आप लेके जा सकते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस श्योरली। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है यश राठौर। आई एम द फाउंडर, CEO एंड MD ऑफ आर्टन स्टोर्स। So this award is given to me by being a successful entrepreneur. As I'm a youngest entrepreneur of India. I'm 20 years old, and also I have achieved a milestone of approx 272 stores. We are franchised, and this year we have a target to franchise 100 retail stores with a 5 years vision of to be a third largest retail chain of India after Reliance DMart. And with $1 billion of sales annually till the year 2029. और सक्सेस मंत्र? इतने कम उम्र में आपने अचीवमेंट किया, अब तक यहाँ पर पहुँचे, तो क्या है आपका सक्सेस मंत्र? Just I want to tell young entrepreneurs कि every time you मतलब अगर आपको रिस्क लेना पड़े तो पीछे मत हटिए, बिकॉज रिस्क लेने रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप रिस्क ले लीजिए। एंड when you are in college in first year, it's better to start the business even if you don't know anything. Like if you are in zero, start the business. When you will reach the 3rd year or 4th year, you will absolutely be ahead of every of the students
which are there in your college. So it's that simple thing. Just you have to don't give up. I have reached approx to 100+ investor. 100+ इन्वेस्टर से मुझे मना किया कि आप ये क्या कर रहे हो, कि दिस इज़ नॉट, मतलब ये अभी तक हुआ नहीं है तो आप कैसे करोगे. बट आई हैव डन दैट, एंड दिस ईयर Amazon is going to partner with us for a 16 crores of funding to give us. Any more questions? मेरा नाम मिलिंद एकनाथ मेरा नाम मिलिंद एकनाथ वायदंडे है और मेरे कंपनी का नाम मेटा क्राफ्ट इंडस्ट्री है. और ये अवार्ड मुझे जो तकलीफ़ें मैंने से करके मैंने जो मेरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसके लिए ये अवार्ड है मेरा. जो तकलीफ़ जो रिसेंटली कोविड के बाद हमने सस्टेन करके कैसे हमारी फैक्ट्री डेवलप की पूना में, मुंबई से लेके पूना तक हम लोगों ने डेवलप की. सक्सेस मंत्र क्या था? सक्सेस मंत्र है कि हाईटेक मशीनरी वापरो. बस यही एक सक्सेस मंत्र है कि हाईटेक मशीनरी वापरो, उससे काम बनेगा. ओके सर. मेरा नाम प्रमोद सावंत, और मेरी जो पार्टनर है अर्चना सुंडे. हमारी कंपनी है युक्ति मीडिया कंसल्टेंसी. सो आज बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनकी तरफ से हमें पुरस्कार दिया गया है. और जो कि हम मीडिया में पब्लिक रिलेशन जो सेक्टर है उसमें हम पिछले 15 साल से कार्यरत है, और उसी की अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जो चेयरमैन हैं अरुण धनेश्वर सर, उन्होंने आज हमें फेलिसिटेट किया. साथ ही में डिक्के के जो प्रेसिडेंट हैं मिलिंद कांबळे सर, उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया. दोनों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस अचीवमेंट के लिए पुरस्कृत किया है. जी, हमारी कंपनी का नाम है क्लीजो एक्सप्रेस लॉन्ड्री. ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था बिज़नेस, और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का, कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुला के हमारा सत्कार किया है. तो बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो शुरू की है, अभी तक हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और मैं बहुत खुश हूँ कि इस देश की इकोनॉमी में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. ऑल्सो मेरा जो ब्रांड है क्लीजो एक्सप्रेस लॉन्ड्री, जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक अच्छी तरह से मेंटेन की है हमने. एंड फ्यूचर में भी यही हमारा यही एफर्ट्स रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें. सो वी फील रियली गुड दैट वी स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी टुगेदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा नाम उज्ज्वला सुनील कामले है, और ये अवार्ड हमारा अन्नपूर्णा पर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हम ज्वेलरी पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, पाउचेस बनाते हैं. तो 25 ईयर से हम इस बिज़नेस में है. और माई सेल्फ स्पेशली मैं बिज़नेस मार्केटिंग्स जो ऑल ओवर इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग हम करते हैं. तो ये हम पूरी तरह से जो भी ज्वेलरी शॉप्स है उसको जो पैकेजिंग लगता है वो पूरी तरह से हम सप्लाई करते हैं. तो मिनिमम 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. और हमारे स्टाफ मेंबर्स है जो कि एक 100 अबाउ हमने आज तक जो लेडीज़ रहती है जो घर पे लेके जाती है काम, उनको हम घर पे काम देते हैं. और मेरा स्टाफ जो है मिनिमम 10 to 15 मेंबर्स है मेरे यहाँ पे वर्कर्स, जो कि लेबर काम करते हैं. और हमारे 3 फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे ये काम चलता है. तो थैंक यू सो मच कि ये जो हमें मिला है. थैंक यू. Hi, good evening all. I am Santosh Kamble. I am founder director for BizCraft Solutions Private Limited. आज का ये जो बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मेरे कंपनी के लिए और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुझे मिला है. एंड आई एम रियली सो प्राउड एंड सो फॉर्चुनेट कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो अवार्ड जो है वो मुझे पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले सर के हाथ से मिला है. पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले सर जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे लाखों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनको उनके टोटल करियर स्पैन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो सारे चैलेंजेस को दूर करने का काम जो है वो पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दलित इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री वो हमेशा करती रहती है। एंड वी आर सो प्राउड एंड वी आर सो फॉर्चुनेट दैट हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। अब मैं कहूँगा मेरे बिजनेस के बारे में। वी बिजक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर बैग्स एंड बैकपैक्स, और हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो है, जो सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर, हाई सियरा, कैमिलियन, फाबर कैसल, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो हम हमारे फैक्ट्री में बनाते हैं। और हम आज के डेट में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये अवार्ड मेरे फादर सचिन गोस्वामी को मिला है। तो वो वेट क्लाउड प्रोडक्शन नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके पार्टनर्स है सचिन गोस्वामी और सचिन मोटे। तो हमारा बहुत सारे टीवी शोज़ है जैसे कॉमेडीची बुलेट ट्रेन, मेनली इन मराठी रीजनल लैंग्वेज हमारे बहुत सारे टीवी शोज़ है। और अभी एक में को गुलकंद नाम का फिल्म आ रहा है, तो उसके भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मेरे डैड है सचिन गोस्वामी और राइटर सचिन मोटे जो पार्टनर है। तो उस वजह से वेट क्लाउड को ये अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस and I'm very thankful to this organization for this award, and it was an honor receiving this award in front of such esteemed dignitaries, so thank you so much. सर्वप्रथम सर्व मीडिया आला आहे इथे आणि आमचं जे बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हे मॅगझिन लॉन्च झालं आहे आणि हे तुम्ही सर्व मीडियाने कव्हर केलेलं आहे, त्यासाठी तुमच्याचे सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद। इथे आज जे सगळे आपण सक्सेस स्टोरीज ज्या उद्योजकांच्या दाखवलेल्या आहेत, ज्या मॅगझिनमध्ये आपण केलेल्या आहेत, त्याचं ई मॅगझिन आम्ही केलेलं आहे। ते ई मॅगझिनची लिंक तुम्हाला थोड्या वेळात शेअर करतो, तर ती पण तुम्ही ॲड्रेस करा। हे आत्ता आहे मराठीमध्ये, पण याचं इंग्लिश रूपांतर या वीकमध्ये याचे ई मॅगझिन थ्रू आपल्याला मिळेल। म्हणजे जितके लोक आपल्याकडे ज्यांच्या सक्सेस स्टोरीज आपण केलेल्या आहेत त्या सगळ्या सक्सेस स्टोरीज ज्या आहेत त्या अनेक भाषिक लोकांना इंग्रजीतनं कळतील। बेसिकली हा जो उद्योजकांसाठीचं केलेलं जे मॅगझिन आहे हे करताना आम्हाला लक्षात हे ठेवायचं होतं की हे पोचेल कसं लोकांपर्यंत, कारण की मी असा विचार केला होता की एक उद्योजक किंवा एक एंटरप्रेन्योर जो आहे तो नुसता एंटरप्रेन्योर नाही आहे, तो एक सेलिब्रिटी आहे। तो एक 4 लोकांना काम देतो, तो 4 लोकांना जेव्हा काम देतो तेव्हा तो विचार करतो की दरवर्षाला त्यांना इन्क्रीमेंट पण द्यायचं। जर त्यांनी त्यांच्या स्टाफला इन्क्रीमेंट नाही दिलं तर तुम्हाला माहिती आहे की त्याचं काय होतं। तर बेसिकली माझं हे चांगलं असतं की जर तुम्ही एंटरप्रेन्योर असाल ना, तुम्ही खूप मोठं काही नाही केलं पण तुमच्या स्टाफला जरी दरवर्षाला इन्क्रीमेंट दिलं आणि तुम्ही जर तो धंदा वाढवला तर इट कॅन बी मोर दॅन इनफ फॉर युअर बिझनेस। सो बिझनेस करताना या सगळ्या गोष्टी आपण खूप बारकाईने पाळल्या, तर अशी लोकं जी आता आम्ही निवडली की त्यांनी ग्रोथ जी आहे ती नुसती पैशाने नाही तर माणसांनी पण केली। म्हणजे काही लोकांकडे 2 माणसांनी सुरू केली होती, आता त्यांच्याकडे 350 माणसं आहेत। काही लोकांनी 10,000 नंतर चालू केला होता, आता 300 कोटीचा। अशी काही लोकं आपल्याकडे मिळाली आणि मग त्या लोकांच्या सक्सेस स्टोरीज ज्या आहेत त्या आपण आपल्या मॅगझिनमध्ये कव्हर केल्या। त्यामुळे आपल्याकडे चेतना इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटसारखं एक मोठं इन्स्टिट्यूट आपल्याला ॲज अ नॉलेज पार्टनर मिळालं आणि त्यांनी देखील त्यांचे इनपुट्स दिले। त्यांचा जो सपोर्ट स्टाफ होता किंवा स्टुडंट्स होते त्यांनी पण खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं। एकर्सने पण आम्हाला ह्या सगळी वास्तू मिळवून दिली, त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच डिस्काउंटेड आणि ह्या सगळ्या ज्या आपल्याला लाईव्ह गोष्टी दिसत आहेत, तुम्ही मगातपर्यंत बघत असाल की त्यांच्या काही अडचणी आल्या तरी पण ते त्या अडचणी सोडवायला तत्पर उभे होते, त्यासाठी त्यांचे पण खूप खूप आभार। आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला काही विचारायचं तर तुम्ही विचारू शकता। जो अवार्ड दिए गए हिंदी में पूछता हूँ। जी जी जी। ये जो अवार्ड कहाँ कौन से फील्ड के लोग थे इंडिया के और कहाँ से आए थे? नहीं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ये एक ही फील्ड है, वो किसी भी फील्ड में रहेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि ठेले पे खाने का ठेला रहता है ना, उसको पानी सप्लाई करने वाला है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि वो पानी कहाँ से लाता है, जहाँ से लाता है वहाँ से लेके उसका सर्विस शुरू होता है, वो तब तक उसकी सारी प्लेटें जो है वो धुलती नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने आज इस सवेरे उसको नोटिस किया और मुझे मालूम पड़ा कि सप्लाई चेन जो है ना वैसी चलती है।
इसके लिए मैंने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया रखा नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे या सर्विसेज के आएंगे। सभी प्रकार के लोग जो हैं आईटी सेक्टर के भी है, उन लोगों को हमने इसमें एड्रेस किया हुआ है। कितने लोगों को अपने अभी हमने 14 लोगों को इसमें एड्रेस किया हुआ है। तो 14 लोग जो हैं वो सभी अलग अलग फील्ड के ही थे, ऐसा कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था। लेकिन हमने एक ही बात उसमें नोटिस की थी कि उनको ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला, उन्होंने उनका जो बिजनेस है कहाँ से डबल हो गया या उसके अंदर बढ़ोतरी आ गई। दैट्स इट। क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा समय कोरोना का देखा हुआ है। कोरोना इज द न्यू किक स्टार्ट, बराबर है। सब लोग जीरो से शुरू हो गए, लेकिन हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस से शुरू हो गए। मैंने देखा सर 20 लड़का 20 जी, यश राठौड़ ये एक 20 साल का लड़का है, वो ही इज़ अ स्टूडेंट। इसने जो एक RNR करके रिटेल चेन शुरू की हुई है, रिटेल स्टोर की। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने प्रोविजन स्टोर है, जिससे हम बनिया की दुकान कहते हैं, बराबर है। क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बनिया की दुकान पे जा रहा हूँ, जहाँ पे खाने पीने की सब सामान सब सुविधा है, जिसका रूपांतर बाद में मॉल में भी हो गया। लेकिन फिर भी बनिया बंद नहीं हुए। ऐसा लोगों को लगता था कि डिमार्ट शुरू हो गया या कोई मॉल शुरू हो गया तो बनिया का बिजनेस के ऊपर असर होगा, लेकिन वो ना चौगुना बढ़ गया। तो ये जो बंदा है ना, इसने उसको ही एड्रेस किया है, और वो जो बनिया की चेन है ना, वो रिटेल चेन में उसको कन्वर्ट कर रहा है। और आगे चल के उनका ऐसा कहना है कि वो बहुत बड़ी चेन बनाएगा। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि अगर वो सही ढंग से करेंगे ना, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग भी तैयार हो जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट के लिए रतन टाटा जी ने उनका अपना खुद का निजी निवेश किया, तो उसमें भी निजी निवेश उनको आ सकता है। बस उनकी सोच, और वो आज उनको सिर्फ हमने पहली बार एड्रेस किया इस फर्स्ट अवार्ड, तो आगे चल के उसको काफ़ी अवार्ड भी मिल सकते हैं, रिकग्नाइज भी मिल सकता है, और पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल सकता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है खुद का कि पैसा जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। आपका काम ज़्यादा बोलता है, पैसा जो है ना वो अपने आप आपके पीछे आता है। जैसे रैंचो ने कहा है कि कामया के पीछे मत भागो, कामयाबी आपकी कम कदम चुमेगी। थोड़ा मेरा हिंदी में ये है, क्योंकि मेरा जी 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 देखिए, पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, मतलब पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, ये एक बहुत बड़ा नाम है देश में, जिन्होंने दलित उद्योजकों के लिए एक बहुत बड़ा व्यासपीठ बनाया डिक्की नाम से, दलित इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके अंदर उन्होंने देश भर के सारे दलित युवाओं का एक एंटरप्रेन्योर संगठन बनाया, और 1.5 लाख लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है इसमें। और उनका एक ही उद्देश्य है कि जो दलित लोग हैं उनके ऊपर हमेशा ये एक स्टैम्प रहता है कि ये तो सिर्फ रिजर्वेशन के प्रोडक्ट है। तो ऐसा उनका अभी ये जो है ना, वो उसके ऊपर कट कर रहे हैं, और उनका कि वी आर अ जॉब गिवर्स, ऐसा उन्होंने ये एक नारा दिया। और वो नारा आगे चल के, मतलब अभी उनका 19वां साल है, मतलब उनका जो पेड़ लगाया हुआ है 19 साल में अभी एकदम जवान हो गया है। तो वो हम लोग देख रहे हैं, मतलब जब उन्होंने शुरू किया था ही वॉज ओनली इंजीनियर, नाउ ही इज़ अ चीफ गेस्ट ऑफ आवर डायस। चेतना कॉलेज अभी कैसा है, चेतना कॉलेज जो है ना, वो मेरा ये है वेंडर है उनका। मैं तो उनकी जो लाइब्रेरी है, मतलब मेरा खुद का व्यापार क्या है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरा खुद का व्यापार है, मैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस के लिए, मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए भी जर्नल और मैगजीन सप्लाई करता हूँ लाइब्रेरीज के लिए, क्योंकि ये सारे जर्नल और मैगजीन जो होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। तो महंगे होने के कारण वो एक स्टूडेंट खरीद नहीं सकता है, तो लाइब्रेरीज जो है वो उनको खरीद दी है, और उसके बाद में उसका जो पढ़ने का न्योता जो है वो स्टूडेंट के लिए दे देती है। तो नॉलेज देने के लिए उन्होंने मुझे एक्वायर किया। पिछले 15 साल से मैं चेतना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ मैंने कब काम शुरू किया था, तो जो मैगजीन जो शुरू किया था, आज पूरी लाइब्रेरी जो है वो मेरे अंडर में मैं सर्विस दे पा रहा हूँ। तो चेतना ने देखा कि इतना अच्छा सा एसोसिएशन है इनके साथ में, तो इनका मैगजीन आ रहा है, इसके अंदर भी हम लोग एज ए नॉलेज पार्टनर सजेस्ट करें। इसके लिए मैंने वो काम, उन्होंने मतलब मुझे ये मौका दिया कि वो नॉलेज पार्टनर बने, और उन्होंने जो भी सहायता की है
वो अभी आप सब लोगों ने देखी ही होगी। उनकी जो मधुमिता पाटिल जो CEO है, देन उनकी डायरेक्टर नंदिता मिश्रा मैडम हैं, इन्होंने सभी लोगों ने बहुत मुझे सराहा है। दूसरी बात एक्चुअली सबसे पहले जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था तो डॉक्टर सिद्धि जगदाले जो चेतना कॉलेज की चीफ लाइब्रेरियन है, उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी आपके साथ में जुड़ें। तो मैं सिद्धि जगदाले मैडम का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये बात को आगे बढ़ाया और उसका आगे चल के आज का दिन आ गया। आज 14th से नेक्स्ट क्या प्लान है सर आपका? सर एक्चुअली ना ये तो बस शुरुआत है, मतलब मैगजीन की शुरुआत है। आगे इसके एडिशंस बनेंगे, हर महीने में, हर वीकली में ये आज आते रहेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत सारी चीज़ें और करनी बाकी रहेगी। तो सिर्फ सक्सेस स्टोरी प्रिंट करवाना या सक्सेस स्टोरी बताना ये नहीं, तो उनका स्ट्रगल लाइन भी है ना वो बताना, हाँ एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है वो बताना भी मेरा एक उत्तरदायित्व तो बन रहा है। तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर हेराल्ड जो होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर चीख के बताता है कि मुझे क्या करना है, उसकी चीख जो है ना उनके घर वाले नहीं सुनते। मतलब ये वाली बात आप नोट कर लीजिए, मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर रहेगा ना वो अपने ऑफिस में ही बॉस होता है, अब घर में जाएगा ना तो वो घर का गुलाम होता है। तो घर की बातें अलग, मतलब वो अलग लेवल पे चले जाती है और एंटरप्रेन्योर की सोच जो है ना वो एक ऊंचे लेवल पे चली जाती है। उनको समझाना और उनको समझाना, इसके बीच में का जो रास्ता है ना, दैट इज एंटरप्रेन्योर जर्नी, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स हेराल्ड। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज ये जो अवार्ड जीरो से हीरो जिन लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। वो प्लेटफॉर्म मैंने और अरुण धनेश्वर जी ने वो लोगों के लिए देने की कोशिश की है। हर टाइम ऐसे जो लोग होते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं और अपना धंधा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको भी उनके धंधे के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उन्होंने जो काम किया, इतने लोगों को वो नौकरियां दे रहे हैं, उनके घर चला रहे, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं पे सम्मान होना चाहिए। और यही ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम डिसाइड किया और इस तरह का प्रोग्राम हर 3-6 महीने में हम लोग करते रहेंगे और आप सब लोगों को उसके लिए हम लोग हमेशा इनवाइट करेंगे। सर ये चयन कैसे हुआ इन लोगों का, 14 लोग को अवार्ड मिलेगा, चयन कैसे हुआ? इनके लिए हमारे एक जज ने बोल सकते, एक कमेटी हमने की थी, 2 लोगों को हमने उसके लिए अपॉइंट किया हुआ था कि इस तरह के जो झूरों से जिन्होंने जो वर्कर, कोई पेपर डालने वाला था, कोई रेलवे कैंटीन में काम करने वाला था, कोई एक आदमी तो ऐसा है कि जो खेती करने वाला आदमी था, उन लोगों ने एक तो स्टील के रॉड उठाने वाला हमाल आदमी था। ऐसे लोगों को, अलग अलग लोगों का एक डाटा हमने कलेक्ट किया और वो डाटा के अकॉर्डिंग फिर इनको हमने अप्रोच किया और उस तरह से उनको बताया कि इस तरह के हम लोग अवार्ड फंक्शन करें और जिसमें हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। उन लोगों को भी खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की हुई कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों ने इसको देखा और उसको लोगों के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज 14 में फ्यूचर में बढ़ेंगे लोग, हर 3 और 6 महीने के बाद हम इस तरह के जो भी अलग अलग लोग हैं उनको हम लोग चुनेंगे और उनका इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैगजीन है वो हमने क्वार्टरली रखा हुआ है, तो हर क्वार्टरली इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।